यस सो हेलो गाइस, दिस साइड योर पलक मैम फ्रॉम एमईपीएल क्लासेस। और मैं आज आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर माय लवली लवली सीएस प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स। जो मेरे प्यारे प्यारे सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हैं जो एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में तो आ गए पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैम ये जो एग्जीक्यूटिव में तो हमारे पास ये इलेक्टिव वाला लोचा नहीं था, ये क्या प्रोफेशनल में नया चीज़ आ गया है कि इलेक्टिव पेपर है उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस है। समझ नहीं आ रहा है मैम, क्लैरिटी नहीं है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज करना चाहिए हम लोग को। तो मैम आप प्लीज बता दीजिए कि क्या हम लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो यस गाइस, योर मैम इज हियर विद द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो गाइस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीएस प्रोफेशनल में आपका जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है दोनों में ही आपको एक एक इलेक्टिव पेपर चूज करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप 1 में आप चूज कर सकते हैं सीएसआर। अब सीएसआर क्यों चूज करना है मैम? अच्छा, सीएसआर क्या है? सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल गवर्नेंस, ये आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है एज लाइक अदर सब्जेक्ट। बस फर्क इतना सा है कि एक ओपन बुक पेपर होने वाला है, मतलब जहां पे आप अपना किताब, अपने नोट्स, जो भी आपको लेके जाना आप लेके जाएंगे आराम से। अपना इंस्टीट्यूट का मैट, मेरे नोट्स है ना, आपको गाइडलाइंस जो एमसी रिलीज करता है, जो भी एफएक्यू, सब कुछ आप लेके जा सकते हैं। इजिली आप एग्जाम दे सकते हैं। अब मैम सीएसआर क्यों चूज करें, है ना, ये जो दिमाग में चल रहा है कि क्लैरिटी नहीं है मैम की बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से सीएसआर क्यों चूज करें। तो सबसे पहले तो बेटा कि सीएसआर ना वो बाकी सारे जो डिफरेंट डिफरेंट आपके लॉ के पेपर हैं, जितना आप आज तक लॉ पढ़ते हुए हैं उसके कंपैरिजन कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। बिकॉज सीएसआर में जो प्रोविजंस है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है ना। ये थ्योरी बेस्ड पेपर है, यहाँ पे आपको वो जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वाला लोचा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वाला लोचा नहीं होगा। यहाँ जो है ना आपका पूरा का पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। लॉजिकल है पेपर, ऐसा नहीं है कि कुछ इलॉजिकल जैसा, नहीं, पूरा लॉजिकल है। जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है वो सारा कुछ आप देखेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये जो पेपर है ना, सब्जेक्ट बहुत, मतलब क्या ही बोले, सीएसआर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप अगर सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके पढ़ते हैं, है ना, मतलब समाज का भला करना, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, लोगों के लिए कुछ करना, ये सब्जेक्ट उसके बारे में बात करता है। तो दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड सब्जेक्ट, विच इज बियॉन्ड करिकुलम, है ना, जो मतलब एक अलग ही लेवल का है, एक अलग ही लेवल का ये सब्जेक्ट है। तो ना ये आपको बेसिकली बताता है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कैसा होना चाहिए। कल के दिन मैम क्या सीएसआर पढ़ने के बाद फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग हमको काम करने मिलेगा एक्सपोजर? बिल्कुल 100 क्या 200% गारंटी आपको मिलेगा। क्योंकि आप सोचो ना, सीएसआर का एक सेक्शन है 135 और उसमें से भी सेक्शन 135 का सब सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 आपका किस बारे में बात करता है कि अगर आपका जो 3 क्राइटेरिया है, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ और टर्नओवर, ये अगर आप मीट कर लेते हैं, है ना, आप अगर इस 3 में से कोई भी क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं तो आपको करना पड़ता है सीएसआर। अब आप जस्ट इमेजिन करो, क्या कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 सीआर नहीं होगा या नेट वर्थ 500 करोड़ नहीं होगा, है ना, टर्नओवर 1000 करोड़, ये तो आम बात है ना आजकल के टाइम पे, है ना। तो कल के दिन आप क्या, आपका क्या मतलब है, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपका कुछ तो मकसद होगा ना कि सीएस बन के एक बढ़िया सा अच्छी सी कंपनी में काम करे, है ना, बड़ी सी कंपनी में काम करे। ये सभी का, आई बिलीव आप सभी का यही गोल होगा, है ना। तो कल के दिन जब आप बड़ी सी कंपनी में जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको काम करना है प्रैक्टिकली, है ना। आपको सीएसआर, वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपको सीएसआर से रिलेटेड काम करने को मिलेगा। तो यस बिल्कुल, फ्यूचर में तो पूछो ही मत, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है ना सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको इसका काम करने को बिल्कुल मिलेगा। आप इसका काम करेंगे और आपको समझ में आएगा कि सीएसआर का एक्चुअल वर्क कैसा होता है, ठीक है, सीएसआर का एक्चुअल वर्क कैसा होता है। क्योंकि सारे कंपनीज आजकल लगभग समझ लो सारे के सारे कंपनीज के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो ही जाता है। बिकॉज ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो सीएसआर करना ही पड़ेगा, ये तो ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट, आप इसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ के आते हैं, है ना, कंपनी लॉ में आपका एक चैप्टर होता है ये, तो थोड़ा सा तो आपको पता होता है कि सीएसआर क्या होता है। आई नो कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है क्योंकि आपका पूरा सब्जेक्ट है एक सेक्शन के ऊपर, बट आप कुछ तो पढ़ के आते हैं, कुछ तो आपको आइडिया होता है कि सीएसआर क्या होता है ना। तो उसे आपको पता होता है सीएसआर। आई थिंक एग्जीक्यूटिव में सारे बच्चे को जब सी लॉ में आप पढ़ते हो सीएसआर वाला जो चैप्टर है वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत इजी लगता है। तो सोचो ये सब्जेक्ट ही कितना इजी है, एक ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन 135, एक शेड्यूल 7 और सीएसआर पॉलिसी के रूल्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट उस पर बना हुआ है। तो ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, मतलब बहुत 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 ही ज्यादा, मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ के क्लैरिटी, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का तो बात ही मत करो,
बोले ना आपके बाकी लॉ जितने टेक्निकल पेपर्स है ना आपके, उनके कंपैरिजन में ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो आपको एग्जाम में ना आपका पूरा ग्रुप 1 का नैया को पार करा सकता है। यस हाँ, बस हम ये भी नहीं बोलेंगे कि आप इसको एकदम लाइटली लेके चलो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसका जो ना एक अप्रोच होता है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना एग्जाम में, आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसके हिसाब से आपको अपने आंसर को इंटरप्रीट करके देना है ना, प्रोफेशनल की तरह आंसर लिख के आना है। तो ये सब सारा बात तो है कि हम लोग कैसे कैसे राइटिंग करके आते हैं, लेकिन हाँ ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप थोड़ा अच्छे से, थोड़ा इसमें एफर्ट्स डालोगे ना, तो ये सब्जेक्ट आपको एस करा सकता है आपका ग्रुप 1 में, है ना। मतलब ये सब्जेक्ट आपका नैया पार करा सकता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ ये सारा तो बात हो गया कि मैम सीएसआर चूज करना है। अब सीएसआर पढ़े कहाँ, है ना मैम, कहाँ पढ़े, तो किस बात की टेंशन है जब हम यहाँ हैं, जब आपका MEPL क्लासेस यहाँ है तो आपको किस बात का टेंशन है। यस गाइस, तो हमारा जो है ना CSR का एकदम होल न्यू ब्रांड न्यू बैच अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है एंड बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं। नाउ व्हाई वी नीड टू चूज यू मैम, आपको हम क्यों चूज करें, है ना, या फिर MEPL क्लासेस को क्यों चूज किया जाए, है ना, ये बताइए कि क्यों चूज करें। तो बेटा यहाँ पे तो ना पूरा का पूरा जो आपका पढ़ाई होगा वो आपको कंप्लीट कवरेज देखने को मिलेगा आपका ICSI का मैट, है ना, क्योंकि इलेक्टिव पेपर है तो आपको मैट, वैसे भी आपको इंस्टीट्यूट का मैट एक बार पूरा गो थ्रू करना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ICSI का पूरा मैट कवर कराया जाएगा, आप खुद आपको खोल के दिखाया जाएगा कि हर एक पॉइंट कवर हो रहा है मैट का, हर एक पॉइंट। इसके अलावा जो भी आप पढ़ाई करेंगे, कलरफुल नोट्स, हम लोग बीच बीच में राइटिंग भी करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख के देते हैं, ठीक है। क्लास में हम लोग लाइव क्लास में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बीच बीच में डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं ताकि आपको जो भी डाउट है वो आप पूछो, लाइव टीचर से आप इंटरेक्ट करो, बात करो, पूछो आप, है ना, एंड वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। रेगुलर क्लासेस होते हैं यहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लासेस है ना रेगुलर होगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है ना, एक डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन है कि आपको क्लासेस क्या मिलेगा, रोज मिलेगा, आप क्लासेस रोज करो, क्योंकि टाइम पे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तभी तो मैम रिवीजन होगा, तभी तो मैराथन होगा, तभी तो राइटिंग प्रैक्टिस होगा, तभी तो स्कैनर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसीलिए सेशंस आपके रेगुलर होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाता है, तो लाइव एट होम बैठ के तो आप कर ही सकते हो, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, जो बच्चे लाइव एट होम नहीं कर पा रहे हैं, लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे, रिकॉर्डेड कर लो, है ना, विद अनलिमिटेड व्यूज। यस, अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको मिल जाता है, घर बैठे आप लेक्चर का आनंद उठाओ, घर बैठे लेक्चर का आनंद उठाओ, है ना। बिफोर एग्जाम्स टन्स एंड टन्स, मिलियंस एंड मिलियंस, मतलब खूब भरपूर रिवीजन सेशंस आएगा, खूब भरपूर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना होगा पास्ट या पेपर को सॉल्व करेंगे। मतलब ये सब बात का तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि पढ़ाई कैसे होगा, मतलब पढ़ाई तो ऐसा होगा ना कि आप बोलेंगे CSR पॉजिटिव है मैम हम, मतलब नींद में भी कोई उठा के पूछेगा ना, सेक्शन जितने भी हमारे बच्चे हैं, सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 135 सबसेक्शन 9 दिमाग में ऐसे गोल 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 घूम रहा है, कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आपके मुंह से CSR निकले, इतना CSR से प्यार करा देंगे, ठीक है। तो किस बात का वेट करे हो गाइस, जितने भी बच्चे, जो भी जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचता है, जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली, जो भी हैं जिनको आप जानते हैं कि CS प्रोफेशनल वाले बच्चे, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी टाइप का और भी वीडियोस देखने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको जानना है ना कि CSR का पढ़ाई कैसा हो रहा है, तो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स, go and visit our YouTube channel and see the classes which are there। CSR का क्लासेस देखो कैसा हो रहा है, जस्ट सी द क्लासेस कि कैसा क्लासेस हो रहा है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कैसा क्वालिटी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो यस गाइस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो मज़ा आ रहा है CSR पढ़ाने में, है ना। और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, करिकुलम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, ये सारा हमारा जिम्मेदारी है, आपका काम है इनरोल कराना, ठीक है। जल्दी से वेबसाइट पे जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाओ, जाके कोर्सेज में अपना CSR का सब्जेक्ट को परचेज कर लो, जो भी एग्जिस्टिंग अभी कूपन कोड चल रहा है अप्लाई करो और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके क्लासेस में इनरोल करो, सी यू देयर इन द क्लास। जितना भी आपका परेशानी है, जितना भी आपका डाउट है, ये सारा दिमाग से निकाल देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप आ जाओ क्लास में, मिलते हैं हम सब और धूम मचाते हैं क्लास में। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द क्लास।